Happy Navratri, my subscribers and non-subscribers. इस नवरात्रि में मैंने सोचा है कि हम 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे। सो हेल्प मी आउट विद दैट। आप लोगों की हेल्प से मैं 100 सब्सक्राइबर्स कर लूँगी और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी। सो आज की कहानी है देवी ब्रह्मचारिणी की। Hello dear children, do you like listening to stories? आज की कहानी है हमारी देवी ब्रह्मचारिणी की। नमस्ते बच्चों, क्या आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? Today I am going to tell you a very special story about a goddess named Devi Brahmacharini. She is one of the 9 forms of Ma Durga and worshipped on the second day of Navratri. आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास देवी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिनका नाम है देवी ब्रह्मचारिणी। ये माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है और इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। Let's imagine a beautiful morning in a small village where the air is filled with the scent of green trees and flowers. Some children, Tinku, Meena, Raju and little Riya, who looked like a little fairy, was sitting under a big banyan tree. Their grandmother was with them, holding a shiny book in her hands. चलो एक प्यारी सी सुबह की कल्पना करते हैं। एक छोटे से गांव में जहाँ चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी, कुछ बच्चे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ टिंकू, मीना, राजू और छोटी सी परी जैसी दिखने वाली रिया थी। उनकी दादी माँ अपने हाथ में एक चमकती हुई किताब लिए बैठी थी। The grandmother smiled and said, "Children, today I will teach you the story of a princess who worked very hard to make her dreams come true." दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। Tinku, Grandma, she was very pretty, Riya in her small voice. And did she have magic? टिंकू बोला, दादी माँ, क्या वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी? रिया अपनी छोटी सी आवाज में बोलती है, और क्या उनके पास जादू था? Grandmother smiled and said, "Yes, my dears, she was very beautiful and had the magic of her devotion. So listen carefully." दादी माँ हंस पड़ी और कहने लगी, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत सुंदर थी और उनके पास अपने तपस्या का जादू था। तो सब लोग ध्यान से सुनो। A long, long time ago, the world was very peaceful, but sometimes some evil demons would cause trouble. At such times, the gods and goddesses would seek help from a very powerful goddess named Ma Durga. One of Ma Durga's most beautiful forms was देवी ब्रह्मचारिणी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बहुत शांति थी, लेकिन
कभी कभी कुछ शैतान राग परेशानियां खड़ी कर देते थे। तब देवी देवता एक बहुत शक्तिशाली माँ दुर्गा की मदद मांगते थे। इन्हीं माँ दुर्गा का एक सुंदर रूप था जिसे कहते हैं देवी ब्रह्मचारिणी। मीना, ब्रह्मचारिणी ग्रैंडमा, दैट्स सच अ स्वीट नेम। मीना कहती है, ब्रह्मचारिणी दादी माँ, ये तो कितना प्यारा नाम है। Grandmother, yes Meena, this name means the one who practices penance. Devi Brahmacharini was born as the daughter of a great king. Her father's name was King Himalaya and her mother's name was Maina. Because she was the daughter of the Himalayas, she was also called शैलपुत्री। दादी माँ कहती हैं, हाँ मीना, इस नाम का मतलब है तपस्या करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी ने एक बहुत बड़े राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम था पर्वतराज हिमालय और उनकी माँ का नाम था मैना। क्योंकि वो हिमालय की बेटी थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं। राजू, ओह, सो शी लिव इन द माउंटेन्स। राजू बोलता है, अच्छा, तो क्या वो पहाड़ों पर रहती थी? ग्रैंडमदर, यू आर राइट राजू। When she grew a little older, a wise sage visited her home one day. He looked at her horoscope and said that she would grow up to marry the Lord of the entire universe, Lord Mahadev. दादी माँ कहती है, सही समझे राजू। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन एक बहुत ज्ञानी ऋषि उनके घर आए। उन्होंने देवी पार्वती की कुंडली देखी और बताया कि बड़ी होकर वो पूरे संसार के भगवान महादेव से शादी। वाओ, लॉर्ड महादेव, टिंकू सेड। टिंकू कहता है, वाह, महादेव से। ग्रैंडमदर, yes. Hearing this, Devi Parvati was very happy. She thought, I must make Lord Mahadev my husband. And for this, she chose a very difficult path. The path of penance. She went into the forest and began meditating for Lord Mahadev. First, she practiced penance by eating only fruits and flowers. But her devotion was so deep that she slowly gave up